आज ऐसे 2350 से अधिक परिवारों को वहां पर भी उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था, आज पलिया में उनको भी अधिकार पत्र देने के उपरांत मुझे अब मोहम्मदी में आकर के इस आयोजन के साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये योजना है बांग्लादेश से 1947 और 1971 में आए हुए परिवारों को उनका अधिकार देने का। याद करिए, ये पापी पाकिस्तान अपने कर्मों से पहले भारत का विभाजन किया और फिर पाकिस्तान के भी टुकड़े हुए हैं। अभी अन्य टुकड़े होने के इंतजार भी करिए, पाकिस्तान और टुकड़ों में बंटने वाला है। लेकिन उस पापी पाकिस्तान के पाप की सजा मिली किसको? वहां रह रहे हिंदुओं को, सिखों को, बौद्धों को, जैनियों को, सिखों को, पारसियों को, ईसाइयों को, क्योंकि उनके यहां किसी अन्य जाति के लिए कोई अस्तित्व नहीं है। और आज मैं कह सकता हूं 1947 और 1971 की उस विभाजन और उस त्रासदी के उपरांत जो लोग विस्थापित होकर के दर दर की ठोकर खाते हुए यहां पर बसे थे, ऐसे 1000 से अधिक परिवारों को आज यहां पर भौमिक अधिकार देते हुए मुझे गौरव की अनुभूति हो रही है कि आज इन बंगाली बंधुओं को उनका अधिकार हम उपलब्ध करवा रहे हैं। आप देखो पाप किस हद तक बोलता है। जिस बांग्लादेश ने इन्हें ठुकराया, जिस पाकिस्तान के पाप के कारण इन पर अत्याचार हुआ था, उस बांग्लादेश से विस्थापित होकर के उनकी जमीन पर, उनकी संपत्ति पर, उनकी पैतृक संपत्ति पर वहां के दरिंदों ने कब्जा किया। और कांग्रेस का पाप देखो, आपका अधिकार तो लिया, आपसे वोट तो लेते रहे, लेकिन कभी आपको मालिकाना अधिकार नहीं दिया। आपकी पहचान छुपाने के लिए गांव का नाम भी मियापुर रख दिया। आप सोचो, एक भी मियां नहीं, लेकिन नाम मियापुर। अब ये मियापुर नहीं रहेगा। अब बांग्लादेश से आए हुए इन बंदों की इस बस्ती का नाम रविंद्र नगर होगा। रविंद्र नगर, गुरुदेव रविंद्र। बहनों और भाइयों, भारत को राष्ट्रगान देने वाले गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के नाम पर अब आपकी पहचान होगी रविंद्र नगर के रूप में। बंगाल की भूमि तो भारत की आध्यात्मिक और विरासत की भूमि है। भारत को राष्ट्रगान गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने दिया और भारत का राष्ट्रगीत भी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने दिया। यह वर्ष राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने का वर्ष है। और इस वर्ष में आपको अपने जिस जमीन पर आप आज से दशकों पहले आकर के बस रहे थे, लेकिन मालिकाना अधिकार नहीं मिला था, आज ये मालिकाना अधिकार, उस भूमि का आपको प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं।
अपनी शुभकामनाएं देता हूं और दशकों पूर्व जो वायदा आपके साथ, अधूरे वायदे आपके थे, आज मोदी जी की ओर से उसको पूरा करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। आज उसी वायदे को, और ये वायदा ही नहीं है, ये न्याय, सम्मान और उस मानवीय पक्ष को लेकर के भी हम लोग आए हैं जो प्रधानमंत्री मोदी जी के सबके साथ और सबके विकास के उद्घोष में गूंजता है। आपके साथ ये न्याय है कि आपको अधिकार मिलना चाहिए, और ये उस कहानी को भी कहता है। बहनों और भाइयों, ये उस बारे में भी हम सबका ध्यान आकर्षित करता है, हर भारतवासी का ध्यान आकर्षित करता है। याद करिए, बांग्लादेश में हिंदू प्रताड़ित होता है, सिख प्रताड़ित होता है, बौद्ध प्रताड़ित होता है, जैनी प्रताड़ित होता है। उसकी आस और उसका विश्वास भारत की तरफ होता है, वो भारत की तरफ देखता है। भारत उसको न्याय देगा, भारत उसके साथ खड़ा होगा। भारत उसके साथ किस रूप में खड़ा हो रहा है, आज इस रूप में आप देख सकते हैं। जब आपको भारत की धरती पर, यद्यपि आपके पूर्वज बांग्लादेश में रह रहे थे, लेकिन आपको मालिकाना अधिकार प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण आज भारत में मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की धरती में, लखीमपुर में उपलब्ध हो रहा है। यह है भारत की पहचान। इसलिए न्याय की लड़ाई है ये। सम्मान की इस लड़ाई को, स्वावलंबन की इस लड़ाई को और मानवता की इस लड़ाई को, जो संघर्षों से आपने प्रारंभ की, आज सम्मान के साथ आप उसे प्राप्त कर रहे हैं। इसकी भी मैं आपको बधाई देने के लिए यहां पर आया हूं। बहनों और भाइयों, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश उसी संवेदनशीलता, प्रतिबद्धता और उसी सुशासन की एक नई पहचान बन रहा है। किस किस प्रकार की त्रासदी थी 1971 में, 1973 में, 1976 और 1978 में, आप यहां पर आए। आप केवल सीमा पार करके नहीं आए थे, अपने साथ टूटे हुए सपनों को और उसकी पीड़ा लेकर के आए थे। बिछड़े हुए अपनों की यादें और एक अनिश्चित भविष्य लेकर के आए थे। आपने अपना घर छोड़ा, अपनी मर्जी से नहीं, आपको अपना घर छुड़वा दिया गया, क्योंकि उन दरिंदों ने आपके घरों पर कब्जा कर लिया था, जो आज भी बांग्लादेश में हिंदुओं की निर्मम हत्या कर रहे हैं। उन्हीं लोगों ने आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा किया था। वहां पर अपनी जमीन छोड़ने के लिए आपको मजबूर कर दिया गया। आपकी आजीविका छीनी गई और आपको आपके अपनों की यादों को पीछे छोड़ना पड़ा था। मैं देख रहा था यहां पर, लेकिन इस सब के बावजूद एक आशा थी कि भारत में ठौर और ठिकाना मिलेगा, भारत में सम्मान मिलेगा। और याद करिए, आपको उस बांग्लादेश ने, उस पाकिस्तान ने नहीं अपनाया। आप हिंदू थे तो हिंदुस्तान ने ही आपको अपने गले से लगाया। आप सिख थे, आपको हिंदुस्तान ने ही अपने गले से लगाया। आप बौद्ध और जैनी और पारसी थे तो हिंदुस्तान ने ही आपको अपने गले से लगाया। संघर्ष से जो आप सबल बनने की आपकी यात्रा थी, इस शून्य से शिखर तक की यात्रा भी है। याद करिए, जब आप आए थे कुछ भी नहीं था आपके पास, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, कुछ भी सहारा नहीं था। और आज मैं देख रहा था, यहां पर हमने देखा है
ये केवल एक आपकी विस्थापन की कहानी नहीं थी, केवल आपकी अपनी एक अपनों से बिछड़ने की कहानी नहीं थी, एक साहस का था, संघर्ष का था, अदम्य जीवटता की भी एक अमर गाथा है ये। आप सोचो, अगर आप बांग्लादेश से नहीं आते क्या होता आपके साथ, क्या होता? पाकिस्तान से नहीं आते क्या होता? ये हिंदुओं की सहिष्णुता देखिए। आप आए, किसी ने आपकी जाति नहीं पूछी, किसी ने आपका संप्रदाय नहीं पूछा, किसी ने आपका मत नहीं पूछा, उन्होंने गले से आपको लगाया, अपने साथ जोड़ा और अपने साथ रहने, एक साथ मिलकर के जीवन को आगे गुजर बसर चलाने के लिए आपके साथ चले, बढ़े और आपके लिए संघर्ष किए। आप सोचो, मोहम्मदी के विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह संघर्ष नहीं करते तो क्या आपको आपका अधिकार मिल जाता? नहीं मिल पाता। वायदे लोग करते हैं, वे अधूरे वायदे कांग्रेस ने किए होंगे, समाजवादी पार्टी ने किए होंगे। ये विभाजन की त्रासदी 1947 में क्यों आई? इसलिए आई थी बहनों और भाइयों, क्योंकि हम विभाजित थे, बटे हुए थे। और आज भी मैं कहता हूं कि जातीय विभाजन में बांटने का पाप जो भी करता है, वह जातीय विभाजन में बांट करके जो समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करता है, वह केवल पाप ही नहीं कर रहा है, उससे बड़ा देशद्रोही कोई दूसरा है ही नहीं। वो देश के साथ विश्वासघात कर रहा है, आने वाली पीढ़ी के भविष्य के साथ विश्वासघात कर रहा है। जो जाति, मत और संप्रदाय के आधार पर समाज को बांटता है। पाकिस्तान का बनना और विभाजन की वो त्रासदी 1947 की भारत विभाजन की हो या 1971 की बांग्लादेश युद्ध के दौरान विस्थापित हुए इन हिंदुओं की त्रासदी, सिखों की त्रासदी, बौद्धों और जैनियों की त्रासदी, ये उसी रूप में हम सबको देखने को मिली है। 1031 परिवार, याद करिए, इनकी संख्या आज बढ़कर के लगभग 5000 यानी 5000 से ज्यादा हो गई। 5000 से अधिक परिवार यहां पर, लोग यहां पर रहते हैं। इन लोगों को कभी उसका अधिकार नहीं मिल पाया और आज यह एक क्षण है हमारे साथ, एक महत्वपूर्ण निर्णय, आपके संघर्ष को उचित मंच पर ले जाने का निर्णय, जिसको यहां के विधायक ने, यहां के हमारे जनप्रतिनिधियों ने आगे बढ़ाया, मेरे पास आया, मोदी जी ने कानून पास किया और इन विभाजनकारी लोगों के चेहरे को तो देखो। जिस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत आपको हमें अधिकार प्रदान कर रहे हैं, इसका विरोध कांग्रेस ने भी किया था और समाजवादी पार्टी ने भी किया था। ये लोग नहीं चाहते थे कि हिंदुओं को, सिखों को, बौद्धों को, जैनियों को अधिकार मिले, क्योंकि ये तो तुष्टीकरण के पोषक है। जब हम लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाते हैं, तब समाजवादी पार्टी देश के तोड़क जिन्ना के प्रति उसका महिमा मंडन करते हैं। जब हम एकजुट होने का आह्वान करते हैं, तब ये जातीय विभाजन में समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का पाप करते हैं। और ये वही लोग हैं, इसलिए केवल एक निर्णय नहीं है बहनों और भाइयों, ये न्याय का वह क्षण है जिसने इतिहास की अधूरी तमन्ना को पूरा किया है। वह क्षण आया है। आने वाला समय जब कभी पूछेगा कभी कि बंगाली बोलने वाले
इतनी बड़ी संख्या में लोग कहां से आए हैं और उस समय बताना फिर। यानी ये लोग अपनी भूमि को इनको विस्थापित किया गया, लेकिन लखीमपुर ने उन्हें अपनाया है, उत्तर प्रदेश की धरती ने उन्हें अपनाया है। आज पसीने को उसका अधिकार मिला है। बहनों और भाइयों, जो पसीना इन जनप्रतिनिधियों ने बहाया है, जो संघर्ष आपने किया है, उस संघर्ष को संबल मिला है, क्योंकि पसीने को अधिकार दिलाने का काम हमारे जनप्रतिनिधि किए हैं। परिश्रम को परिणति तक बदलते हुए आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। संघर्ष उसकी पहचान को मिल रही है और आपके भविष्य को अब एक स्थायित्व मिला है। अब कोई आपको यहां से विस्थापित नहीं कर सकता, क्योंकि मोदी जी के सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ने, नागरिकता संशोधन विधेयक ने आपको अधिकार दे दिया है। यह अधिकार दे दिया है। ये कांग्रेस, ये समाजवादी पार्टी, ये टीएमसी इसका विरोध करती थी। ये कहती थी ये कानून नहीं बनना चाहिए। हमने तो उस समय मोदी जी ने कहा, याद करिए 2019-20 में कितना लंबा संघर्ष चल रहा था। दिल्ली में महीनों महीनों सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इसके विरोध में सड़कें जाम थी। शाहीन बाग में महीनों महीनों तक कांग्रेस, सपा, टीएमसी और उनके लोग धरना प्रदर्शन करके इस कानून में बाधा पैदा कर रहे थे। लेकिन मोदी जी हैं कि हटने वाले नहीं पीछे। वे हटे नहीं, डिगे नहीं। उन्होंने कहा यह अधिकार हिंदुओं को, बौद्धों को, सिखों को, जैनियों को प्राप्त होना ही चाहिए। और आज उसी की बदौलत हम लोगों ने निर्णय लिया और आज ये अधिकार पत्र हम आप सबको यहां प्रदान कर रहे हैं। अब आप बहनों और भाइयों अपनी जमीन के वास्तविक मालिक बन गए हैं। अब आपको सुरक्षा की गारंटी मिल गई, एक सुरक्षित और स्थिर जीवन की एक गारंटी मिल गई है, और यही मोदी की गारंटी भी है। आपके बच्चों के भविष्य को एक सुदृढ़ नींव मिल गई है। कोई उन्हें वंचित नहीं कर सकता, भगा नहीं सकता। अब कोई आपको बांग्लादेशी नहीं बोलेगा, बांग्ला भाषी बोलेंगे, क्योंकि बांग्ला भाषी भी भारत का नागरिक है। और यह अधिकार आज आपको प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, ये डबल इंजन की सरकार जो कहती है हर हाथ को काम, हर नागरिक को अधिकार, सरकार के उसी विजन को आगे बढ़ाने के लिए, हर परिवार को सम्मान दिलाने के लिए आज हम लोगों ने उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। आज जब यहां पर हम लोग आए हैं और सचमुच में देख रहा था यहां पर इन परिवारों को उनका हक मिला है। आज ये सभी बांग्ला भाषी परिवार पूरे आत्म गौरव के साथ, सम्मान के साथ न केवल अपने वर्तमान को बल्कि भविष्य को भी, उस सुनहरे सपने को आगे बढ़ने का पूरे अभिमान के साथ आगे बढ़ सकते हैं। 1947 हो या 1971, किस प्रकार की मजहबी कट्टरता ने हिंदुओं और सिखों के सपनों को चकनाचूर करने का काम किया था, किस रूप में किया था। लेकिन अब कोई आप पे अत्याचार नहीं कर सकता, ये हम तो गारंटी दे सकते हैं। अब कोई तुष्टीकरण के नाम पर आपको बहका नहीं सकता है, और अब कोई आपके मोहल्ले का नाम गुलामी के प्रतीकों के आधार पर भी नहीं रख सकता है। अब नहीं रख सकता है। अब आपकी पहचान को कोई समाप्त नहीं कर सकता है। हम लोगों ने विभाजन एक था, लेकिन न्याय दो तरह का। बहनों और भाइयों, वह दो तरह का न्याय था। आपको सही मायने में न्याय नहीं दे पा रहे थे।
क्या हुआ? पाकिस्तान बना, हिंदुओं का नरसंहार हुआ, सिखों का नरसंहार हुआ। बांग्लादेश बना, फिर हिंदुओं का नरसंहार हुआ। लगातार आप देख रहे हैं, न कांग्रेस बोलती है, न समाजवादी पार्टी बोलती है, न टीएमसी बोलती है, इन सब के मुंह सिले हुए हैं, क्योंकि मरने वाला हिंदू, सिख, बौद्ध और जैनी है।